हाँ गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना चलते हैं स्टोरी की तरफ। जंगकुक सियोल की एक बहुत ही बड़ी अपार्टमेंट में बैठकर अपनी बॉयफ्रेंड यूनो से आर्ग्यू कर रहा था बिकॉज ऑल टाइम ही यूनो जंगकुक को मेंटली और फिजिकली हैरेस करने की ट्राई करता है और वो कभी भी जंगकुक से गुड बॉयफ्रेंड की तरह बात तो नहीं करता है, बल्कि ऑल टाइम जंगकुक को छूने की ट्राई करता है। बट जंगकुक कभी भी यूनो के पास भी जाना पसंद नहीं करता है, उसे पता नहीं क्यों, बट एज ए बॉयफ्रेंड वो कभी भी यूनो को किस भी नहीं किया है। और जब भी यूनो उसके हाथ को पकड़ता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इस वजह से यूनो ऑल टाइम ही ट्राई करता है कि वो जंगकुक के पास रहे और जंगकुक को अपने हाथों से टच करे। और सम टाइम जब वो ड्रंक हो जाता है तब वो जंगकुक को फोर्स करने की भी ट्राई करता है, बट जंगकुक इसे शाई नहीं करता है। बट कुछ तो है पास्ट की वजह से जो जंगकुक इन सब के बाद भी यूनो को अपने साथ रखता है और वो दोनों लिव इन में रहता है। थोड़ी देर के बाद यूनो जंगकुक को वहीं पर छोड़कर चला जाता है बिकॉज यूनो और उसे अब पसंद नहीं करता है। तब जंगकुक अकेला विंडो के पास खड़ा होकर सोचता है कि मैं जिससे प्यार करता था क्या वो यही है। एक्चुअली जंगकुक जब स्कूल में था, शायद क्लास 7 या 8 के वक्त, तब लगभग 10 ईयर पहले, तब वो एक बॉय को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अंडरस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से जंगकुक धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिग क्रश रखने लगा था। बट जंगकुक ने कभी भी उसके फेस को नहीं देखा था बिकॉज वो बॉय ऑल टाइम ही जंगकुक को अपनी लेटर से खुश करता था। एक्चुअली जंगकुक ने उसे कभी नहीं देखा बिकॉज वो बॉय ऑल टाइम ही उसे लेटर भेजता था, लेटर के साथ बहुत सारे चॉकलेट्स जो जंगकुक की फेवरेट है। और सबसे बेस्ट बात, जंगकुक के लिए वो ऑल टाइम ही बनाना मिल्क शेक भेजता था, जो देखकर जंगकुक ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बॉय ने जंगकुक को कभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम गिफ्ट नहीं दिया था, बट उसने जो भी गिफ्ट किया था वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और वो जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ था, जिसे देखकर ऑल ऐसी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने अंदर से ही उस बॉय को लेकर फील करना शुरू कर दिया था और मन में ही उस बॉय को ढूंढने लगा था। बट बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उस बॉय को नहीं ढूंढ पाता है। बट बहुत दिनों के बाद उस बॉय को वो ढूंढ पाता है। जंगकुक किससे खुश होता है, क्या उसे पसंद है, वो सब वो बॉय जानता था। बट एक दिन अचानक से जंगकुक को पता चलता है वो बॉय और कोई नहीं, उसके ही नेबर और उसके ही स्कूल सीनियर यूनो था, जो कि उसके सीनियर था। बट जंगकुक इसमें भी बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज वो चाहता था सिर्फ वो बॉय उसके सामने आ जाए। जब यूनो ने उसके सामने आकर उसे कॉन्फेस किया था कि वो ही वो बॉय है, तब जंगकुक बहुत ही खुश होकर उसे हक कर लिया था और तब से वो दोनों एक रिलेशन में चला गया था। बट उसके ही कुछ दिन बाद जंगकुक को अपने डैड और मॉम के साथ यूएस जाना पड़ा था। बट जंगकुक ने यूनो से प्रॉमिस किया था वो जब भी फिर से इस कंट्री में वापस आएगा तब से वो लोग फिर से बॉयफ्रेंड्स बन जाएंगे और वो लोग एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर देगा। जंगकुक जब कोरिया में था तब यूनो और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लोग एक साथ डेट करते थे, एक साथ घूमते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। बट आफ्टर सम टाइम जब जंगकुक यूएस में चला जाता है तब वो बहुत कॉल करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मैसेज करने के बाद भी यूनो कोई रिप्लाई नहीं देता था। इस वजह से जंगकुक हर टाइम ही उसके लिए बहुत ही सैड फील करता था और उसे सम टाइम फील होता था कि ये वही बॉय है जो उसे इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी मैसेज करता था, उसे अपनी हाथों से लेटर लिखकर भेजता था जिससे वो खुश हो जाए। बिकॉज जंगकुक को लेटर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसे अपनी बॉयफ्रेंड से लेटर चाहिए था बिकॉज उसे लगता है अपनी बॉयफ्रेंड से लेटर पाना ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें हैं और थिंग्स हैं। तो ये उसने जब बोला था तब आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग था, इसके वजह से उसे लगा शायद यूनो ने भी ये सुन लिया और उसके पास लेटर भेजना शुरू कर दिया था। बट ये सब को इग्नोर करते हुए जंगकुक जब 8 साल के बाद कोरिया में लौट आता है तब वो देखता है यूनो बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वो जंगकुक के आगे पीछे भी घूमता था और उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों को डेट करता है। सिर्फ यही नहीं, जो साल जंगकुक कोरिया में नहीं था,
लगभग 8 साल, तब तक वो बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के साथ डेट कर चुका है और वो बहुत सारे रिलेशन भी कर चुका है। तब ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था अपनी चेस्ट पर फिर भी वो उसे प्यार करता है ये सोचकर वो इन सब को इग्नोर कर देता है और फिर से यूनो को एक चांस देने के लिए राज़ी हो जाता है। बट 2 ईयर में भी वो नहीं बदला था। 2 ईयर में भी वो धीरे धीरे जोंगकुक को धोखा देने लगा था और उसके ही आगे पीछे बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के साथ डेट करता था। हर रात ही नाइट क्लब में वो किसी न किसी के साथ नाइट स्टेंड करता था जिससे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करता था। बट वो कुछ नहीं बोलता है बिकॉज उसे लगता है यूनो एक टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। बट वो हर रात ही रोता था बिकॉज उसे वो ही लेटर वाला बॉय चाहिए, वो ही लेटर वाला यूनो चाहिए जिसने उसे प्यारी प्यारी मैसेज किया था, प्यारी प्यारी मैसेज से उसे हंसाया था, फनी मैसेज से उसे हंसाया था, उसे ब्लश कराया था। वो ही बॉय को जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। कभी कभी यूनो की बैड बिहेवियर को देखकर जोंगकुक को लगता है क्या उसे इंक्वायरी करना चाहिए जिससे यूनो उस लेटर वाले बॉय है कि या नहीं उसे पता लगाना चाहिए। बट वो आफ्टर सम टाइम जब यूनो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हैप्पी बिहेव करता है तब वो भूल जाता है और वो सोचता है उसे अपनी बॉयफ्रेंड के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और उसे अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद वो ठीक हो जाएगा। बट जोंगकुक जब भी उसे माफ़ कर देता है बट अगले ही टाइम पर वो फिर से दूसरे बॉय और गर्ल को डेट करना चालू कर देता है और वो लोग आके तांग को बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी फ़ोन लेकर भाग गया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गया, मेरी पैसा लेकर भाग गया। और वो सब कुछ जोंगकुक खुद से अपनी पैसों को देकर उन लोगों को वापस करता है जिससे कोई भी यूनो को भी टच ना करे। और इतना सब कुछ सहने के बाद अभी भी जोंगकुक उसके साथ लिव इन में है बिकॉज अभी तक जोंगकुक की फुल फैमिली आउट ऑफ कंट्री है और वो नहीं चाहता है कि वो अकेला रहे बिकॉज उसे यूनो के बारे में पता है शायद यूनो गुस्से से आके उसे फिर से हिट करेगा। दैट्स वाई जोंगकुक ने यूनो की वजह से अपनी स्टडी को फिर से कोरिया में स्टार्ट किया था। बट यूनो के लिए वो जो किया था वो फुल वेस्ट था बिकॉज उसे इधर आने के बाद ही पता चला था यूनो वैसा बॉय नहीं है जैसा उसने सोचा था। वो डेली किसी न किसी न्यू बॉय और गर्ल के साथ क्लब जाता ही रहता है। जोंगकुक को समटाइम बहुत ही डार्क और बैड फील होता है बट फिर भी वो जब वापस आके उसे हक करके स्वीट स्वीट बातें बोलता है तब जोंगकुक उसे माफ़ कर देता है। ऐसे ही जोंगकुक की लाइफ चल रहा था और अब जब उसकी स्टडी ख़त्म होने वाला है तब उसे एक जॉब चाहिए था जिसकी वजह से वो किम कॉरपोरेशन में गया था। जोंग और यूनो एक साथ डिनर करने लगा था तभी अचानक से यूनो के पास एक फ़ोन आता है। तब ये देखकर यूनो थोड़ा शॉक होकर बोलता है ये अननोन नंबर कौन है, और वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बोलता है हेलो कौन है। तब दूसरी तरफ से सेक्रेटरी नीमा बोलता है क्या आप मिस्टर जोंगकुक की बीएफ हैं। तब ये सुनकर यूनो जोंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है क्यों, आप कौन हैं। तब ये सुनकर नीमा बोलता है एक्चुअली सर मैं किम कॉरपोरेशन से मिस्टर किम की सेक्रेटरी झाओ लीमा बोल रही हूँ। एक्चुअली जोंगकुक सर ने हमारी ऑफिस में एक इंटरव्यू दिया था और हमारी बॉस ने उस इंटरव्यू को पास कर दिया है, तो आप अगर वो चाहे तो इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं और इस जॉब करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उन्हें बहुत ही अच्छा सैलरी मिलेगा। तब ये सुनकर यूनो बोलता है कितना। तब ये सुनकर नीमा बोलता है लगभग 5 लाख, और अगर उसने मिस्टर किम के साथ ओवर टाइम किया तो उसे और भी ज़्यादा मिलेगा। बट अगर मिस्टर जियोन जोंगकुक ये जॉब करना चाहती हैं तो वो कल सुबह आ जाए ऑफिस में क्योंकि उसे साइन करना है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स है इसके वजह से, और उन्हें बहुत सारे रूल्स। तभी यूनो उसे काट देता है और काटते हुए बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 लाख मंथली सैलरी बहुत ज़्यादा है, जियोन जोंगकुक ये जॉब ज़रूर करेगा और जहाँ भी जाना चाहता है वो लेकर जा सकता है। बट ये सुनकर नीमा बोलता है सर ये 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, अगर उसने इसे रिजेक्ट कर दिया 3 आवर के पहले तो उसे 2 मिलियन या 4 मिलियन देना पड़ेगा, तो आप सोच रहे हैं ना। तब ये सुनकर यूनो बोलता है कोई बात नहीं, आप लोग कल ही उससे साइन करा लीजिएगा और वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा।
जो भी हो जाए मैं उससे बात कर लूँगी। ये बोलकर योनो कॉल काट देता है। कॉल कट होने के बाद ही नीमा अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, छी कितने ज़्यादा लालची है। कैसे बोल रहा था कहीं भी चले जाएगा, थोड़ी ना हमारे बॉस नाइट स्पेंड करने की बात तो नहीं बोला है, तो वो ऐसे क्यों बोल रहा था, कितने लालची हैं। सेक्रेटरी नीमा ये बातें विस्पर करते हुए बोलता है। तभी पीछे से तायंग बोलता है, क्या उसने हाँ कर दिया है। तब ये सुनकर नीमा शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ बॉस उसने हाँ कर दिया है, बट मुझे क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लालची है और इस आदमी अपने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कहीं भी भेज देगा। इसकी बातें बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। तब ये सुनकर तायंग एक प्राउडली स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मेरे ही क्लासमेट था। तब ये सुनकर नीमा शॉक होते हुए बोलता है, क्या आपकी क्लासमेट था, बट कब। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ साइड आइज से घूरने लगता है, मतलब अब मुझे और क्वेश्चन मत पूछो। तब ये इस इशारों को नीमा समझ जाता है, बिकॉज तायंग के साथ वो बहुत ही टाइम से वर्क कर रहा था। तायंग क्या बोलना चाहता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं तायंग को, नीमा ऐसे ही वो सब समझ जाता है। कॉल काट होने के बाद ही जोंगकुक योनो से पूछता है, कौन था कॉल में जो हमारी बात कर रहा था। तब ये सुनकर योनो बोलता है, कुछ नहीं, बट मिस्टर किम की सिक्योरिटी ने कॉल किया था। उन्होंने बोला है कि तुम्हारी इंटरव्यू एक्सेप्टेड है और तुम कल जाके उस डील को साइन करोगी जो 3 ईयर की होने वाला है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो, साइन कर दूँ 3 ईयर, और अगर मैंने उस 3 ईयर में जॉब छोड़ दिया या क्विट कर दिया तो हमें 4 मिलियन देना पड़ेगा, 4 मिलियन यूएस डॉलर, वो नहीं जो तुम ऐसे ही दे सकते हो, और मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं उस जॉब को नहीं छोड़ पाऊंगी। जोंगकुक इससे पहले और कुछ बोल पाता उससे पहले ही योनो उसे रोक देता है और बोलता है, इसमें मंथली 5 लाख सैलरी है और तुम्हें ये जॉब करना पड़ेगा। ये बोलकर योनो टेबल से उठकर रूम की तरफ चला जाता है। तब ये देखकर जोंगकुक अपने मन में बोलता है, कितने लालची इंसान है, मुझे बिलीव ही नहीं होता है, ये एक टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था। बट आई थिंक वो जो फास्ट के 6 मंथ थे जो हमने क्लास 7 में कटाया था वो ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे वो टाइम मिल जाए तो मैं फिर से उसे एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम्हारी जैसा लालची इंसान नहीं। पता नहीं क्यों तुम इतने ज़्यादा बदल गए, शायद तुम फिर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ भूल किया है सो प्लीज़ सॉरी। और सम टाइम मैं जब एफ रीड करती हूँ, आई मीन वॉइस ओवर करती हूँ, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होने लगता है और मैं शायद गड़बड़ी में कुछ बोलना चाहती हूँ और कुछ बोल और देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो मुझे बोल देना कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। लव यू गाइस, बाय बाय।